कार्तिक मास में शुक्र प्रदोष के दिन तुलसी के नीचे ये 3 चीजें रख देना, जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। साथियों, कार्तिक मास के पावन दिन शुक्र प्रदोष का व्रत जब आता है, तब धरती पर एक अद्भुत शांति उतरती है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के घर आते हैं और देखते हैं कि कौन उन्हें सच्चे भाव से स्मरण करता है। और जो व्यक्ति इस दिन तुलसी के नीचे श्रद्धा से कुछ विशिष्ट वस्तुएं अर्पित करता है, उसके जीवन के सारे दुख धीरे धीरे मिट जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं। संत जन कहते हैं, जहां तुलसी है वहां स्वयं विष्णु का वास है, और जहां विष्णु है वहां शिव कभी दूर नहीं रहते। देखिए, इसलिए शुक्र प्रदोष के दिन जब सूर्य ढलने लगे, आकाश में हल्की लालिमा फैले और वातावरण में संध्या की मधुरता घुल जाए, तब तुलसी के नीचे दीप जलाकर भगवान को प्रणाम करें और इन 3 वस्तुओं को अर्पित करें। साथियों, पहली वस्तु है कच्चा दूध, जिससे जीवन के हर दुख पिघलने लगते हैं। संध्या का समय है, आसमान में हल्की सी लालिमा फैली है और तुलसी के पत्तों से निकलती सुगंध हवा में घुल रही है। यही वह क्षण है जब भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों अपने भक्तों के हृदय में उतरते हैं। और उसी पवित्र क्षण में जब कोई भक्त तुलसी के नीचे कच्चा दूध रखता है, तो समझो मानो वह अपनी आत्मा के भीतर का सारा दर्द प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है। संतजन कहते हैं, दूध केवल एक वस्तु नहीं, ये मनुष्य के हृदय की शुद्धता का प्रतीक है। जब भक्त शुद्ध कच्चा दूध तुलसी के नीचे रखता है, तो वह ये नहीं कहता कि प्रभु मुझे कुछ दो, बल्कि वह कहता है, प्रभु मैं अब अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित करता हूं। यही समर्पण उसकी सारी पीड़ा को धीरे धीरे पिघलाने लगता है। कल्पना करो उस दृश्य की, घर शांत है, हवा ठंडी है, दियों की हल्की रोशनी झिलमिला रही है। तुम तुलसी के पास बैठते हो, हाथ में एक साफ पात्र है जिसमें ताजा दूध भरा है। दूध को नीचे रखते समय तुम्हारे अंदर से आवाज आती है, हे प्रभु, ये दूध नहीं, मेरी सच्ची भावना है, इसे स्वीकार कर लो। उस क्षण तुलसी की पत्तियां हिलती हैं, जैसे स्वयं मां प्रकृति ने तुम्हारे स्पर्श को स्वीकार कर लिया हो। कच्चा दूध चढ़ाने की यह विधि बहुत सरल है, पर प्रभाव गहरा है। पहले स्नान करो, फिर तुलसी के पास जाओ, स्थान को पवित्र करो और शांत मन से दूध रखो। ध्यान रखो, ये दूध उबला ना हो, क्योंकि उबला हुआ दूध भौतिक है, पर कच्चा दूध भाव का प्रतीक है, पवित्रता, सादगी और ममता का। जब तुम तुलसी के नीचे ये दूध रखते हो, तो ये केवल पौधे की जड़ को नहीं छूता, ये तुम्हारे भाग्य की जड़ को भी सींचता है। संतों ने कहा है कि दूध में चंद्रमा का तेज होता है। वह तेज क्रोध, चिंता और मानसिक अशांति को शांत करता है। और जब यह चंद्र तेज तुलसी की पवित्रता से मिल जाता है, तब दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को मिटाने लगते हैं। वह दूध तुलसी की मिट्टी में समा जाता है और उसी मिट्टी के माध्यम से प्रभु तुम्हारे दुखों को सोख लेते हैं। कई भक्तों ने कहा है कि जब उन्होंने श्रद्धा से ये पूजा की, तो धीरे धीरे उनके घर का माहौल बदल गया। पहले जहां झगड़े, क्लेश और बेचैनी थी, वहां अब शांति, प्रेम और विश्वास बसने लगा। बच्चे आज्ञाकारी हुए, पति पत्नी में मधुरता बढ़ी और धन के द्वार भी खुलने लगे। एक कथा में आता है कि एक किसान था जिसका नाम रामदास था। उसकी बेटी कई सालों से बीमार थी, न औषधि काम आई, न तंत्र मंत्र। एक दिन एक साधु ने कहा, बेटा, शुक्र प्रदोष की संध्या में तुलसी के नीचे कच्चा दूध रख देना, बिना मांगे, बस भक्ति से। रामदास ने वही किया। हर शुक्रवार वह तुलसी के नीचे दूध रखकर दीप जलाता और कुछ नहीं मांगता, बस कहता, हे प्रभु, मेरी बेटी का दुख अपने पास रख लो। कुछ ही महीनों में न केवल उसकी बेटी ठीक होने लगी, बल्कि उसके घर में अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा बस गई। वह साधु बाद में मुस्कुराकर बोला, दूध से बीमारी नहीं भागी बेटा, तुम्हारे भीतर का विश्वास जाग गया था। सच्चाई यही है, जब तुम ये कार्य सच्चे मन से करते हो,
तो भगवान तुम्हें वही देते हैं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, न कि जो तुम मांगते हो। दूध चढ़ाने के बाद दीपक जलाना न भूलो, वह दीपक दूध की शीतलता में अग्नि का संतुलन लाता है। ये प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर भी फैलता है। तुलसी की छाया में बैठकर बस कुछ पल आंखें बंद करो और सुनो। हवा में तुलसी की पत्तियों की सरसराहट के साथ प्रभु का संदेश। अब तेरे घर में अंधकार नहीं रहेगा। और जब तुम उठो तो ये न सोचो कि तुमने कोई पूजा की है, बल्कि ये सोचो कि तुमने प्रभु से संवाद किया है। यही संवाद तुम्हारे जीवन का हर अंधकार धीरे धीरे मिटा देता है। इसलिए शुक्र प्रदोष की संध्या में जब भी अवसर मिले, तुलसी के नीचे कच्चा दूध रखो, बिना डर, बिना स्वार्थ, बिना दिखावे के। और जब दीपक की लौ उस दूध पर झिलमिलाए तो समझ लेना वह प्रभु की मुस्कान है, जो कह रही है तेरे जीवन के सारे दुख अब पिघलने लगे हैं। साथियों, दूसरी वस्तु है तांबे के लोटे में जल, जो हर क्लेश को बहा देता है। संध्या का वह समय जब सूरज की अंतिम किरणें धरती को सुनहरा रंग दे रही होती हैं, उस समय हवा में एक अद्भुत स्थिरता होती है। और इसी स्थिरता के बीच जब कोई भक्त तुलसी के नीचे तांबे के लोटे में जल रखता है, तो वह केवल एक पात्र नहीं रखता, वह अपने जीवन के हर दुहक, हर क्लेश और हर नकारात्मक ऊर्जा को उस जल में बहा देता है। संतों का कहना है जल में जीवन बसता है और तांबे में सूर्य का तेज। जब ये दोनों तत्व एक साथ तुलसी के चरणों में रखे जाते हैं, तब ये केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति और परमात्मा के बीच का दिव्य संगम होता है। जल भगवान विष्णु का प्रतीक है और तांबा सूर्य का। जब विष्णु का जल और सूर्य का तेज एक साथ तुलसी की जड़ों तक पहुंचता है, तो वहां एक ऐसी शक्ति जागती है जो तुम्हारे जीवन की हर अशांति को शांत करने लगती है। कल्पना करो तुम तुलसी के पास खड़े हो, हाथ में एक छोटा सा तांबे का लोटा है, तुमने उसमें शुद्ध जल भरा है। उस जल में तुम्हारे मन की सारी थकान, सारी शिकायतें और सारे दुख छिपे हैं। तुम उसे तुलसी के नीचे रखते हो और मन ही मन कहते हो, हे प्रभु, ये जल मेरे जीवन के उन आंसुओं का प्रतीक है जिन्हें अब मैं आपको सौंपता हूं। इन्हें अपने चरणों में समा लीजिए। उस क्षण ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा दिल हल्का हो गया हो, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से बोझ उतार लिया हो। जल को कभी हल्के में मत लो। वह दिखने में साधारण है, पर उसकी शक्ति अगाध है। जब तांबे के पात्र में जल रखा जाता है, तो वह आसपास की सारी नकारात्मकता को सोख लेता है। जैसे सूरज की किरणें सुबह ओस की बूंदों को चमका देती हैं, वैसे ही यह जल तुम्हारे घर की हर चिंता को प्रकाश में बदल देता है। संतजन कहते हैं, तांबे का जल केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। ये जल जब तुलसी के नीचे रखा जाता है, तो वह धरती से जुड़कर चारों दिशाओं में सकारात्मक तरंगे फैलाता है। ये तरंगे घर के उस कोने तक जाती हैं जहां झगड़ा था, जहां मौन था, जहां प्रेम खो गया था, और धीरे धीरे वह सब बदलने लगता है। कई घरों में यह उपाय पीढ़ियों से चला आ रहा है। बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी घर में क्लेश हो, कोई बीमारी लंबे समय से न जा रही हो, या घर का माहौल बोझिल हो, तब शुक्रवार या प्रदोष के दिन तुलसी के नीचे तांबे के लोटे में जल रख दो। उस रात घर में दीपक जलाकर एक बार नमः शिवाय का जाप कर लो और सो जाओ। सुबह वह जल तुलसी की मिट्टी में ही डाल दो। ऐसा करने से नकारात्मकता धीरे धीरे मिटने लगती है। एक संत ने कहा था, जब जल तांबे में ठहरता है तो वह सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता दोनों को अपने भीतर समेट लेता है। और जब वह तुलसी के पास रखा जाता है तो वह ऊर्जा घर के हर व्यक्ति तक पहुंचती है। ये ऊर्जा अदृश्य है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा है। जैसे बिना देखे हवा हमें ठंडक देती है। एक छोटी कहानी सुनो। एक गृहस्थ था जो हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। घर में तनाव था, व्यापार में नुकसान और मन में बेचैनी। एक दिन किसी साधु ने उससे कहा, हर शुक्र प्रदोष की शाम तुलसी के नीचे तांबे के लोटे में जल रखो और मन से कहो, हे प्रभु, मेरा कल्याण करो। बस ये भावना सच्ची रखना। उसने ऐसा करना शुरू किया। कुछ हफ्तों में उसके घर का वातावरण बदल गया।
पत्नी के साथ मतभेद खत्म हो गए, व्यापार में धीरे धीरे प्रगति शुरू हुई और सबसे बड़ी बात, उसका मन अब शांत रहने लगा। याद रखना, ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये केवल मन की ऊर्जा को सही दिशा देने का एक माध्यम है। जब तुम अपने जल में आस्था मिलाते हो तो वह जल केवल पानी नहीं रहता, वह आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए जब शुक्र प्रदोष की संध्या आए तब तुलसी के नीचे तांबे का लौटा रखो, उस जल में अपना विश्वास रखो, उस जल में अपने डर, अपने दुख, अपनी नकारात्मकता सब डाल दो। और जब दीपक की लौ उस लोटे पर चमके तो महसूस करो जैसे वह लौ तुम्हारे जीवन के अंधेरे को जला रही हो। तुलसी की जड़ उस जल को ग्रहण करती है और उसी के साथ तुम्हारे दुख धरती में समा जाते हैं। और जब सुबह सूरज की पहली किरण उस तुलसी पर पड़ती है तो वह तुम्हारे घर में नया उजाला लेकर आती है। संतों का अंतिम वचन यही है, जो तुलसी के नीचे तांबे के लोटे में जल रखता है उसका जीवन कभी सूखा नहीं रहता, उसके घर में सदा हरियाली, सदा शांति और सदा प्रभु का आशीर्वाद बना रहता है। तीसरी वस्तु, घी का दीपक जो अंधकार में प्रकाश जगाता है। शुक्र प्रदोष की संध्या जब पूरी तरह उतर आती है, जब सूरज की लालिमा मिटकर रात का सौम्य अंधकार छा जाता है, तब तुलसी के नीचे जलाया गया घी का दीपक पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देता है। उस क्षण में दीपक केवल एक लौ नहीं होता, वह भगवान शिव और विष्णु दोनों का आह्वान होता है। वह यह संकेत देता है कि प्रभु, अब मैं तैयार हूं अपने जीवन के अंधकार को जला देने के लिए। संतों ने कहा है, जहां दीपक जलता है वहां से अज्ञान भाग जाता है। तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना मतलब अपने भीतर के तम को मिटाकर आत्मा में ज्योति जगाना। वह दीपक केवल एक दिया नहीं बल्कि मन की साधना का प्रतीक है। जब उसकी लौ धीरे धीरे झिलमिलाती है तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भीतर सोया हुआ विश्वास फिर से जाग उठा हो। कल्पना करो, उस दृश्य की चारों ओर शांति है, आकाश में हल्की हवा चल रही है, तुलसी के पत्ते हिल रहे हैं और तुम हाथ में छोटा सा दीपक लिए खड़े हो। तुम दीपक में शुद्ध घी भरते हो, कपास की बत्ती लगाते हो और मन ही मन कहते हो, हे प्रभु, ये दीपक मेरी आत्मा की लौ है, जब तक ये जलता रहेगा तब तक मैं अंधकार में नहीं गिरूंगा। जैसे ही तुम दीपक जलाते हो वह लौ फैलती है और लगता है जैसे तुम्हारे भीतर भी उजाला फैल गया हो। संतजन कहते हैं कि घी का दीपक सिर्फ वातावरण को नहीं, भाग्य को भी प्रकाशित करता है। वह दीपक तुम्हारे घर के पाप, भय और दरिद्रता को दूर कर देता है। जब ये तुलसी के नीचे जलता है तो तुलसी माता उस प्रकाश को अपनी ऊर्जा में बदल देती है और वह ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। इसलिए कहा गया है, दीपक जलाना मतलब अंधकार को चुनौती देना। दीपक जलाते समय कुछ क्षण अपने मन को शांत रखो, आंखें बंद करो और बस देखो वह छोटी सी लौ कैसे स्थिर है, उसे देखना। ध्यान का सबसे सरल तरीका है, जब मन भटकने लगे तो बस दीपक को देखो, उसकी गर्मी, उसकी सुगंध, उसकी रोशनी सब तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारा भय गलता है, चिंता खत्म होती है और तुम्हारा आत्मविश्वास लौट आता है। एक पुरानी कथा में आता है कि एक विधवा स्त्री थी जो अपने पति की मृत्यु के बाद हर शुक्र प्रदोष को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाती थी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा, दीप जलाने से क्या कोई भाग्य बदलता है? पर वह हंसती हुई कहती, मैं दीप नहीं जलाती, अपने विश्वास को जलाए रखती हूँ। कुछ वर्षों बाद उसी स्त्री का घर गांव में सबसे समृद्ध बन गया। उसके बेटे को राजा की सेना में स्थान मिला और उसके घर में कभी अंधकार नहीं लौटा। लोग तब समझिए कि दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वह कर्मों को भी प्रकाशित कर देता है। संतों ने कहा है कि दीपक में घी जलाने का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मकता को पिघलाना। घी अग्नि का आहार है, घी अग्नि का आहार है और जब वह तुलसी के पास जलता है तो वह नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर देता है। इसीलिए कहा गया, तुलसी के नीचे जलता घी का दीपक घर में साक्षात लक्ष्मी का प्रवेश करवाता है। दीपक जलाने के बाद तुरंत मत उठो,
कुछ क्षण बैठो और प्रभु का स्मरण करो। ये समय बहुत पवित्र होता है, क्योंकि कहा गया है कि जब दीपक तुलसी के नीचे जलता है तो स्वयं भगवान शिव उस ज्योति में प्रकट होते हैं। तुलसी माता के चारों ओर उस प्रकाश की लहर फैलती है जो घर के हर कोने में शांति और सौभाग्य भर देती है। अगर घर में कोई संकट हो, कोई रोग, कोई भय, तो तुलसी के नीचे ये दीपक जलाकर मन में संकल्प लो, हे प्रभु, जैसे ये दीपक अंधकार को मिटा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन से दुहक मिटा दो। ये वाक्य जब सच्चे मन से कहा जाता है तो वह केवल हवा में नहीं जाता, वह ब्रह्मांड में गूंजता है और फिर उसी ऊर्जा के रूप में लौटकर तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर देता है। दीपक बुझने के बाद उसकी बत्ती को कभी फेंको मत, उसे तुलसी की मिट्टी में हल्का दबा दो। यह दर्शाता है कि प्रकाश हमेशा वहीं लौटता है जहां से भक्ति उठी थी। तो भक्तों, जब शुक्र प्रदोष की रात आए तुलसी के नीचे, यह तीसरा उपाय अवश्य करो। तांबे के जल से शुद्धि, दूध से शांति और घी के दीपक से प्रकाश, इन तीनों का संगम ही वह त्रिवेणी है जिसमें भगवान स्वयं उतरते हैं। और जब तुम ये तीनों अर्पण करते हो तो भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, अब तेरे घर का अंधकार मिट गया है, अब तेरे जीवन में केवल प्रकाश बचेगा।